हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि इन 60 टू 70 डेज हाउ टू क्रैक आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स। यहाँ मैं मेंस की बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। स्पेसिफिकली जिन्होंने अभी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, सिर्फ उन्हें थोड़े ही दिन हुए हैं, तो उनको अगले 60 टू 70 डेज़ में क्या अप्रोच लेना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए ताकि वो आरआरबी पीओ और क्लरिकल एग्ज़ाम का प्रीलिम्स क्रैक कर सकें। आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा सिलेक्शन लेना क्योंकि आपने प्रिपरेशन जस्ट अभी ही स्टार्ट की है, लेकिन उसके बाद आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क जैसे एग्ज़ामिनेशन आपके सामने हैं। अगर आप इसमें पूरा एफर्ट लोगे तो अल्टीमेटली आपको उस एग्ज़ाम में भी फ़ायदा मिलने ही वाला है। सो ये वर्थ इट है कि आप नेक्स्ट 60 टू 70 डेज़ इस स्ट्रेटजी को यूज़ करें और आप इजीली आरआरबी पीओ और क्लरिकल का प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं। डिपेंड करेगा इंडिविजुअल पे, बट अगर आप अभी प्रिपेयर करना चाहें तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ कि प्रीलिम्स में आखिर पूछा क्या जाता है। रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 40-40 क्वेश्चंस होते हैं, 40-40 मार्क्स होता है। दोनों का कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स होता है, मतलब सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। आपको दोनों सेक्शन के लिए मिला के 45 मिनट्स मिलते हैं। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स होता है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम की बात करूं तो इंग्लिश और हिंदी आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे वहाँ की रीजनल लैंग्वेज भी होती है। नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। आपको ये बात समझ आ गई है कि 40-40 क्वेश्चंस हैं, 45 मिनट्स हैं। रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपको प्रिपेयर करना है। अब हम बात करेंगे कि करना क्या है, किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं क्वांट की बात करूंगा। क्वांट के सिलेबस को मैंने दो सेक्शन बनाए हैं। उस दो सेक्शन में मैंने उसे अलग कर रखा है। पहला सेक्शन है जिसके अंदर अगर पीओ एग्ज़ाम होगा तो 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और अगर क्लर्क एग्जामिनेशन होगा, इट मीन्स आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क, यू कैन सी 10 to 15 क्वेश्चन। ओके, दोनों एग्जाम के लिए मैटर करेगा इन टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या है टॉपिक? ये पहले टॉपिक है जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। इसे आपको सबसे पहले कवर करना है। ये क्वांट का सबसे ईजीएस्ट सिलेबस होता है, ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक होते हैं विच यू हैव टू कवर। आप इन्हें सबसे पहले कवर करेंगे। आपको टाइम मिलता है 60 टू 70 डेज़, ठीक है। इसके अंदर आपको 35 डेज़ लेने हैं सिलेबस कवर करने के लिए, एंड नेक्स्ट 30 डेज़ आपको चाहिए मॉक्स के लिए। इस तरीके की ये पूरी स्ट्रेटजी रहेगी कि दैट 35 डेज़ यू हैव टू टेक फॉर द क्वांट सिलेबस। सबसे पहला काम क्या करना है? मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, देन स्टार्ट द प्रैक्टिस। सपोज आपने मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज़ के लिए एक दिन लिया कॉन्सेप्ट सीखने में। नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे? क्वाड्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से 20-20 क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। आपने दूसरे दिन क्वाड्रिक ख़त्म कर दिया, थर्ड डे पे आ गए, आप सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन की क्लासेस ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? 20 क्वेश्चन यहाँ से, 20 यहाँ से, इस तरीके के 20-20 के सेट में जाएंगे और आपका सेट इंक्रीज़ होता जाएगा। उसमें टॉपिक बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी रखना है साथ में, तभी आप 35 डेज़ में सिलेबस को कवर कर पाएंगे। सबसे पहला सेट मैंने आपको बताया कि आपको क्या कवर करना है। जैसे ही आपका कवर हो जाए उसके बाद हम नेक्स्ट सेट पे आगे बढ़ेंगे। इन नेक्स्ट सेट आपको करना है अरिथमेटिक के टॉपिक, बट उसमें दो टॉपिक सबसे पहले कर लेने हैं, परसेंटेज एंड रेशियो प्रपोर्शन। इन दोनों को करने का फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप ये दो टॉपिक करेंगे यू कैन डू मोस्ट ऑफ द डेटा इंटरप्रिटेशन। डीआई के मोस्ट ऑफ द सवाल आप बनाने लग जाएंगे, मोस्ट ऑफ टाइप की डीआई आप बनाएंगे। डीआई के अंदर आपको टाइप्स ऑफ डीआई मालूम होनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे होंगे वो आपको बिल्कुल सिखाएंगे सारी की सारी चीज़ें, लेकिन आपको परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन पहले कवर कर लेना है, फिर आप डीआई साथ में स्टार्ट कर दीजिए। सिंपल है कॉन्सेप्ट लर्निंग। जैसे ही कॉन्सेप्ट ख़त्म हो, टेक द 20 क्वेश्चन ऑफ ईच और डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। परसेंटेज ख़त्म किया,
20 क्वेश्चन आपको परसेंटेज के डेली प्रैक्टिस करने हैं, फिर आप रेशियो प्रोपोर्शन साइड बाय साइड कॉन्सेप्ट लर्निंग या फिर अपने लेक्चर्स में स्टार्ट कर दीजिए। आपका शेड्यूल हेक्टिक रहेगा क्योंकि आपने स्टार्ट भी लेट किया है। अगर आपने स्टार्ट लेट किया है तो आपका शेड्यूल हेक्टिक रहेगा, आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये एक रियलिटी है। तो उस तरीके का शेड्यूल भी होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर 60 to 70 डेज़ में आपने अपना पूरा दम लगा दिया तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो आगे की रहेगी उसमें आपका जो भी परफॉर्मेंस रहेगा वो काफ़ी अच्छा होगा, वो बेहतर होगा। अभी भी टाइम लेट नहीं है बिल्कुल भी। ये बैंकिंग एग्जामिनेशन है, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आने वाले हैं, शायद आपका नसीब अच्छा होता है LIC असिस्टेंट भी आ सकता है। नेक्स्ट, व्हेन यू कंप्लीट परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, आफ्टर दैट आपको करना है ये वाले टॉपिक आपको करने हैं, प्रॉफिट लॉस, SICI, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। मैंने इनका सेट बना के रखा है, इस सेट में आप चलोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं क्योंकि परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, देन एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। आपको ये टॉपिक कवर कर लेने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ना है, और आपके नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे वो हैं नंबर सिस्टम, HCF, LCM, एवरेजेस। ये तीनों टॉपिक बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आप इजीली वन डे में कवर कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा आपको ये मिलेगा, ये मेंस का बेसिक है, मेंस के बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको करना है मेंसुरेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों के तीनों, याद रखिएगा। उसमें मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी बहुत ही ईजी होता है। अगर आप सिलेबस कवर करके जाएंगे तो आपको इसमें एड्ज मिलेगी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स के अंदर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी में भी ऐसा ही होता है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है। वेरी इजी, प्लीज़ कवर योर होल सिलेबस। किस तरीके से करना मैंने आपको बता दिया है। सपोज़ आप ऑन एन एवरेज 2 दिन देते हैं पर टॉपिक पे, ओके, फॉर एवरी टॉपिक इफ़ यू आर गिविंग 2 days पर एवरेज, तो आई थिंक 13 to 15 टॉपिक्स है, मैं 15 टॉपिक्स भी मान के चलूँ, सो 30 डेज़ में आपके सारे के सारे क्वांट के टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। ओके, कैसे करना है पहले बताया। समझ लीजिए 2 दिन आपने एक टॉपिक को ख़त्म किया, ऑन अ थर्ड डे व्हाट यू हैव टू डू, 20 क्वेश्चन उसके उठा लीजिए और नया टॉपिक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दीजिए। नए टॉपिक का कॉन्सेप्ट आप स्टार्ट कर दीजिए फॉर द न्यू टॉपिक। आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। इस तरीके से आपका 20 क्वेश्चन का एक लंबा सेट बनने लग जाएगा, और जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा आपको प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम भी लगेगा, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो एक बार आप इतना कर लेंगे, एक बार आप एफर्ट कर लेंगे, आप 30 के 40 डेज लीजिए, लेकिन प्लीज़ सिलेबस और प्रैक्टिस पहले कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट आखिर में 20-25 डेज़ में क्या करना है मैं बाद में बताऊँगा। पहले मैं रीजनिंग का सिलेबस कवर कर लेता हूँ। ये पूरी बात हो गई क्वांट की। नाउ आई टॉक अबाउट द रीजनिंग। रीजनिंग का अगर सिलेबस की बात करूँ तो मोटी मोटी बात ये है कि एक तो पूरा होता है पजल सिटिंग अरेंजमेंट, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि 4 to 5 पजल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। मतलब 20 to 25 मार्क्स आपके यहीं कवर हो गए। बचे जो 10 to 15 मार्क्स हैं वो सारे के सारे आपके होंगे मिसलेनियस टॉपिक, नंबर सीक्वेंस, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस, ऑर्डर रैंकिंग, फिर कॉजेज एंड इफेक्ट, डायरेक्शन सेंस, वर्ड फॉर्मेशन, इनइक्वालिटी, ये सारे टॉपिक होंगे। और ये सारे टॉपिक हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, ओके। क्रिटिकल रीजनिंग जो आपको देखने को मिलेगा मेंस में। प्रीलिम्स के लिए मैं आपको बोलूँगा क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ के आप सारा कुछ ही कवर कर लीजिए इजीली। ये सारी चीज़ें अगर आप कवर कर लेंगे, याद रखिएगा ये जो दूसरा पोर्शन है ये पूरा मिसलेनियस में काउंट करता हूँ, ओके। पजल सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ के बाकी मिसलेनियस टॉपिक हैं। इसका सिलेबस बहुत इजीली 15 to 20 डेज़ में कवर हो जाएगा विथ प्रैक्टिस, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता। आप एक एक दिन में ये टॉपिक सीख सकते हैं, और फिर आपको सिर्फ रिगरस प्रैक्टिस करनी है। पजल सिटिंग अरेंजमेंट, सबसे पहले ऑल टाइप ऑफ पजल सीख लीजिए, देन स्टार्ट 5 पजल पर डे। पजल में स्पीड कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से करें, ठीक है ना, ये सारे कंसर्न होते हैं। एक ही इसका फॉर्मूला है, प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस। इसको छोड़ के अगर आपको कोई कुछ और बता रहा है तो उससे कोई रिजल्ट आता नहीं है, ओके। नो शॉर्टकट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट 60 to 70 डेज इफ़ यू प्रैक्टिस 5 to 10 पजल ईच डे, 100% आपको अपने में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कंडीशन अच्छे से रीड करना सीखिए धीमे धीमे। पहले विदाउट टाइमिंग कीजिए, समझिए कि मेरे से पजल बन रहा है, वीडियोस लेक्चर की हेल्प लीजिए,
then slowly move to the timer, okay, and try to do all the puzzles, but regular practice is very important. एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए. पजल में 2 दिन छूटते हैं, हम पूरी तरीके से पजल में पीछे चले जाते हैं. So it's very important. In 30 to 40 days it's very easy to cover reasoning and quant syllabus, but after that what? उसके बाद हमें क्या करना है? नेक्स्ट, क्रिटिकल रीजनिंग आपको अभी नहीं करना है. अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो आप उसे मत कीजिए, नहीं तो आपके बहुत आंसर गलत हो जाएंगे. क्रिटिकल रीजनिंग मेंस में आता है. नेक्स्ट, आई विल टॉक अबाउट what after 30 to 40 days. 30 to 40 days after you have a 20 to 25 days last, and it's all about practice with timer. It means quizzes and mock test. okay, पहले 10 दिन एक मॉक टेस्ट दीजिए, नेक्स्ट 10 डेज 2 मॉक टेस्ट, एंड लास्ट 10 डेज अगर आप कर सकते हैं तो 3 मॉक टेस्ट, अदरवाइज दूसरे भी काम चल जाएगा. बट प्रीलिम्स निकालने का एक ही फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, आफ्टर दैट रिगरस मॉक टेस्ट. रिगरस मॉक टेस्ट से ही आप सबसे अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे. ओके, और मॉक टेस्ट देना ही इनफ नहीं है. आफ्टर दैट एनालिसिस में क्या करना है मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ. ओके, एनालिसिस किस तरीके से करना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आपको एनालिसिस में क्या करना होता है. मेरा जो वीडियो है जिसमें मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बने उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है. आपको उसका एनालिसिस करना है, जो भी रॉन्ग है राइट है, टाइम ज़्यादा लग रहा है उस पर काम करना है. ओके, बट लास्ट 20 to 25 डेज इज़ ऑल अबाउट मॉक टेस्ट. वैसे तो मॉक टेस्ट अभी से ही आपको देना होता है, बट यू आर लेट. सो अभी भी लेट नहीं हुए हो. अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो, स्टिल यू आर एबल टू गिव आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल मेंस. और आरआरबी क्लरिकल का तो आप मेंस भी निकाल सकते हो अगर आप प्रीलिम्स की बहुत अच्छी तैयारी करके जाओ. लेकिन अगर आप पीओ लेवल की तैयारी करो तो आप वो भी कर सकते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि आरआरबी क्लर्क में क्वेश्चन ईजी होते हैं. इट्स अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी. सो ये पूरी स्ट्रैटेजी है. ओके, ये मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कुछ इस तरीके से करता. प्लीज़ प्रिपरेशन कीजिए, भले ही 60 to 70 डेज़ है. अगर आपने नहीं भी किया है तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए अभी से. IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क एंड अदर एग्जामिनेशन आर देयर. करेंगे अच्छे से, 60 to 70 डेज़ में अच्छा एफर्ट ले लेंगे. यू विल गेट अ सिलेक्शन एटलीस्ट इन 1 जॉब. 100% आप एक जॉब निकाल ही लेंगे. इसके साथ एक बोनस टिप मैं दूंगा. विथ प्रीलिम्स प्लीज़ रीडिंग करिए इंग्लिश के अंदर, और 2 से 3 क्विज़. अगर आप बड़े सेक्शनल टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं तो इतना अगर आप साथ में करते चलेंगे, इंग्लिश की बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है. रीडिंग इज़ द की ओनली फॉर द इंग्लिश. ग्रामर एक लेवल तक काम आती है. आफ्टर दैट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ द की, और ये धीमे धीमे डेवलप होगा. अभी भी 70 डेज़ हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. अभी भी डेवलप करेंगे तो आपको बाकी एग्जामिनेशन में फ़ायदा मिलने ही वाला है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपके कोई भी डाउट हैं यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर. थैंक यू.